ग्रहों की दशा जब खराब आती है, शनि जब देखते हैं क्रूर दृष्टि से, तो फिर मनुष्य की बुद्धि विपरीत दिशा में गमन करती है। तो इसलिए नारद जी भी उसी समय उनसे तो कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। आकाश मार्ग से निकले, अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे ब्रह्मलोक में, प्रणाम किया और अपनी प्रशंसा का गीत गाया कि मैंने जो है उस स्थान में तपस्या करी, इंद्र ने मेनका है, घृताक्षी है, तिलोत्तमा है, उर्वशी है, ऐसी बारांगनाएं भेजी, लेकिन हे पिताश्री मेरा चित्त तो हिला ही नहीं। ये सब आपकी कृपा है, कहते मुख से तो कहें वो आपकी कृपा है, लेकिन हृदय से नहीं कहें, हृदय से कहें मेरा मतलब पुरुषार्थ है, जैसा हम लोग करते हैं ना, हम भी तो यही करते हैं। उसके बाद नारद जी ने विष्णु लोक में भगवान को प्रणाम किया। उद्देश्य तो कुशलता लेने का नहीं था, उद्देश्य तो अपनी बढ़ाई करने का था। अब भगवान के पास जाने पर भगवान ने ऋषि के पांव धुलवाए, पूजन कराया, अर्घ आदि से आतिथ्य संस्कार भी कराया। उन्होंने कहा नारद देखो, जिस घर में ब्राह्मण संत महात्मा ज्ञानी जन के चरण पड़ते हैं ना, वह घर स्वयं ही तीर्थ हो जाता है। आपने तो मेरे पर बड़ी कृपा करके आप मेरे घर आए, ये भगवान के का बड़प्पन है। बड़ा आदमी कभी भी अपने को नीचे मानता है और दूसरे को बढ़ाई देता है। वो तो बड़ा बड़ाई नहीं करे, बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मूल। सोना कभी कहता मैं 1 लाख रुपया तोला हो गया हूं, अपने मुख से तो नहीं कहता हो। लोग कहते हैं यार सोना इतना कीमती है, इतना कीमती, देखो 1 लाख रुपया हो गया। सोना बोला कर उसने कहा मेरी कीमत बढ़ गई। तो उसी तरह बड़ा व्यक्ति भी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं पैसे वाला हूं। वो तो सब भगवान की कृपा मानता है, अपने को भिक्षुक मानता है। ऐसे महात्मा और सज्जन लोग हैं जो अंदर जाते समय भी भगवान से पूछते हैं मैं आ सकता हूं, ये मकान भी मेरा नहीं है प्रभु, ये तो आप ही का है, क्या मैं ये कपड़े पहन सकता हूं प्रभु, ये आप ही ने मुझे दिए हैं, मेरे थोड़ी है प्रभु, आप ही ने मुझे माला दी है, क्या मैं पहन सकता हूं। वो ऊंची आवाज में नहीं बोलते, अपने मन से कहते हैं भगवान से। जब हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है तो घर अपना कैसे हो जाएगा। कल भी तो मैंने कहा था कि ये शरीर कुछ दिनों में कहेगा, पांव कहेंगे अब तुम्हारे लिए नहीं चलेंगे तो हमको घर बैठना पड़ेगा, हाथ कहेंगे अब तुम्हारे लिए बहुत कर दिया, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आंखें कहेंगी तुम्हारे नहीं देखेंगे हम तो चश्मा लगा के भी पटना ऐसे ही देखेगा, कान भी किसी के मुंह के पास ले जाना पड़ेगा वो क्या कह रहा है। तो जब क्षण भंगुर नाशवान शरीर हमारा नहीं तो ये सारी संपत्ति और घर ये सब कुछ हमारा होगा, यह मिथ्या है। लेकिन यह भी दूसरा पक्ष सच है कि हम कर्म क्षेत्र में हैं, हमने गृहस्थ किया है, हमने बच्चों को प्राप्त किया है, तो हमको उसका दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। आज किसी ने अगर 1 मीटर जमीन काट दी कल तो फिर वो दूसरा मीटर भी काटेगा, उसको तो कहना ही पड़ेगा ये मेरा है। घर भी चाहिए ही होगा, बच्चे किसके दरवाजे पर ले जाएंगे, लेकिन अपने को एक किराएदार के रूप में समझेंगे हम कि ये मालिक तो इसका कोई और है और हम उसके रक्षक हैं, उसकी टूट फूट होना है, उसको रंग रोगन करना है। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे कि स्वामी तो कोई और है, हम तो इसके किराएदार हैं, तो उस दिन हमारे चित्त का अभिमान सब दूर हो जाएगा। तो नारद जी विष्णु लोक में गए, भगवान विष्णु से आदर प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने जाना कि नारद के दिल में तो गर्व हो रहा है कि मैंने कामदेव को जीत लिया करके, तो इसका जो गर्भ का वृक्ष है अभी तो इसमें अंकुर ही आए हैं, इसको तोड़ क्यों नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा नारद बहुत अच्छी बात है, मैंने सुन लिया और मुझे विश्वास भी था कि आप ब्रह्मपुत्र हैं, आप ही कर सकते हैं। और नारद जी ने भगवान से विदाई ली और निकल गए। तो भगवान ने कहा कि देखो जरा इनकी परीक्षा ले लेते हैं। अपनी योग माया से सुंदर नगर बनवाया, उस नगर में
चक्रवर्ती सम्राट महाराजा शीलनिधि शासन करते हैं। उनकी एक कन्या है विश्वमोहिनी है और उनका स्वयंवर होने वाला है। अनेक प्रकार के राजाओं को उन्हें निमंत्रण दिया है। उस विवाह भूमि में वो सब पधारे हैं। अब नारद उसी समय भगवान से कह के आए हैं कि मैंने तो जीत लिया, और नारद भी रास्ते को भूल करके वो भटक गए, उसी नगर में गए जहां उनकी राजपुत्री का विवाह की रचना हो रही थी। अब शीलनिधि राजा ने मुनि का स्वागत किया, उनको बिठाया, चरण क्षालन किया। उन्होंने कहा आप तो बड़े तत्वज्ञ हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अपनी बेटी को बुलाया विश्वमोहिनी को। इनकी हस्तरेखा देखो तो सही, इनको वर कैसा मिलेगा, इनका भविष्य क्या होगा। तो नारद जी उनकी हस्तरेखा यूं ही देखने लगे। नारद जी के चित्त में क्षोभ पैदा हुआ। उन्हें सोचा कि इसी विश्वमोहिनी के साथ मेरी ही शादी क्यों न हो जाए। जो अभी कह रहे थे कि मैंने कामदेव जीत लिया, तो उनके चित्त में अब इस प्रकार का क्षोभ हो गया। अब दूसरे अर्थों में अगर हम देखते हैं तो हमारा शरीर एक नगर है, हमारी आत्मा शीलनिधि राजा है।